Assalamu alaikum. So now we will discuss question number 9, which is basically a question statement. A railway train is running on a circular track of radius 500 meter at the rate of 30 km per hour. Through what angle will it turn in 10 seconds? इस स्टेटमेंट में हमारे पास सारा डेटा हमें गिवन है. उन्होंने कहा है कि ट्रेन जो है एक सर्कुलर ट्रैक में चल रही है. ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है ट्रेन का जिसका रेडियस आपको गिवन है 500 मीटर. और वो कहते हैं कि हमें एंगल फाइंड करके दो कि किस एंगल पे ट्रेन टर्न कर रही है. अब जो हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, उसके लिए आपको लेंथ भी चाहिए होती है और रेडियस भी चाहिए होता है. आपको रेडियस तो गिवन है लेकिन लेंथ आपको स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं गिवन. लिहाजा लेंथ आप फाइंड करेंगे इस 10 सेकेंड, ये जो टाइम आपको दिया हुआ है और ये जो स्पीड दी हुई है, इसकी मदद से आप लेंथ फाइंड करेंगे. और वो कैसे करेंगे? फिजिक्स में फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. ठीक हो गया. अब इसमें स्पीड आपके पास क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम है आपके पास 10 सेकेंड्स. इस 30 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. बिकॉज टाइम हमारे पास सेकंड्स में है तो इसके भी यूनिट्स को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट्स में, ताकि फिर हम इनको इजीली मल्टीप्लाई कर सकें. तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए कन्वर्ट हम 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, हमें पता है, और 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं. तो हमारे पास इस इक्वेशन के थ्रू ये कन्वर्जन हो जाएगी मीटर पर सेकंड में. 300 over 36. Let's check this on our calculator. 300 divided by 36 will be 25 over 3 meter per second. अब आपके पास जब स्पीड आ गई है तो आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. उसको L भी लिख सकते हैं आप, ताकि आपको आगे बाकी क्वेश्चन में आसानी हो जाएगी. L is equal to 25 divided by 3 multiplied by 10, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 250 divided by 3. और इसका यूनिट आप क्या लिखेंगे? मीटर, बिकॉज स्पीड आपके पास मीटर पर सेकंड में. तो इसका ये आपका डिस्टेंस आ गया, लेंथ, जिसको हमने कह दिया यहाँ पर लिख भी देते हैं हम. लेंथ इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 3. अब आप थीटा बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. इस तरह है हमारा लेंथ डिवाइड हो रही है आर के साथ. तो ये आपको पता है 250 बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 500 हो जाएगा. और ये यहाँ पे 251 ज़ा 252 ज़ा, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 बाय 6 रेडियंस. ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, जो इस तरह कंप्लीट हो गया और इसका आंसर है 1 बाय 6 रेडियंस. अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है कि द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड. हाउ फार द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव्स इन 1 सेकेंड. ये क्वेश्चन आप देख लें. इसमें सबसे पहले तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है अगर इसका डाटा आपको समझ लग जाए, लेकिन इसकी जो डायग्राम है उसको आपने थोड़ा सोचना है, इस क्वेश्चन को समझना है. तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन है ये. इसमें सबसे पहले आप सोचें कि पेंडुलम किस तरह का होता है. एक पेंडुलम इस तरह से एक वाइब्रेशनल मोशन कर रहा होता है ना,
टू एंड फ्रो मोशन कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पर। तो इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो आपको उन्होंने बता दी है कि 20 मीटर है, ओके। और उन्होंने ये भी आपको बता दिया है कि हर सेकंड में पेंडुलम जो है 20 डिग्रीज के एंगल पर स्विंग कर रहा है, ठीक है। इतना आपने इसको समझ लिया। अब उन्होंने ये कहा है कि जो पेंडुलम की टिप है वो कितनी दूर जाती है एक सेकंड में। ये एक सेकंड की हमने बेसिकली पेंडुलम का मोशन बनाया हुआ है कि हर सेकंड में ये ऐसे 20 डिग्री इधर आता है, फिर दूसरे सेकंड में 20 डिग्री इधर, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो उन्होंने ये पूछा है कि एक सेकंड में पेंडुलम की जो टिप है वो कितनी दूर जाती है। तो ये आपको क्वेश्चन से अगर डाटा की समझ लग गई ना, तो इसका मतलब है कि अब आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको पता है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल है 20 सेंटीमीटर, और ये आपको पता है थीटा है, ये 20 डिग्रीज। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन अब फौरन हो जाएगा बिकॉज हमें सारा डाटा समझ लग गया है। और हमें फाइंड करना एल इज इक्वल टू थीटा। एंगल को हम सबसे पहले रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, जो हमारे पास 20 डिग्रीज है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाई 90 रेडियंस। और इसको अब आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पाई बाई 90 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज योर रेडियस 20 सेंटीमीटर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा L इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 90, और ये आपका आंसर आ जाएगा 6.89 सेंटीमीटर्स। लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर्स में, क्योंकि रेडियस भी आपको सेंटीमीटर्स में दिया गया था। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट ये है, assuming the average distance of the earth from the sun to be 148 into 10 raised to power 6 kilometer and angle subtended by the sun at the eye of the person on the earth measure 9.3 into 10 raised to power minus 3 radian, find the diameter of the sun। अच्छा, अब इसमें आपको ये डायग्राम मैंने एक बना दी है, ये आप थोड़ा सोचें कि ये कैसे बनी है। ये सन है आपके पास यहाँ पर, और ये आपके पास अर्थ है। ये अर्थ में कोई शख्स है जो रैंडम कोई शख्स है जो देख रहा है सन को इस एंगल थीटा पर, और ये थीटा आपको गिवन है क्वेश्चन स्टेटमेंट में 9.3 इंटू 10 टू द माइनस 3। अब आपने वैसे तो जो आप प्रॉब्लम्स कर रहे थे उसमें तो आपको ये पता चल रहा था कि ये कर्व सरफेस है, लेकिन ये जो इतनी दूर से एक इतना छोटे एंगल पर एक बंदा जो चीज देख रहा है, ये जो कर्व है ये तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और ये बेसिकली सन के डायामीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। डायामीटर क्या होता है? जो एक स्ट्रेट लाइन होती है और वो सर्कल के सेंटर से पास करती हुई उसके सर्कमफेरेंस के दोनों एंड्स को टच करे, वो डायामीटर कहलाती है। या फिर रेडियस मल्टीप्लाइड बाय 2, जो रेडियस क्या होता है कि सर्कल के सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक जो एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड हो रही होती है। तो ये क्योंकि हम इसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लेते हैं, तो इसमें जो हमारी इक्वेशन यूज होती है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ये अप्लाई हो सकती है इस फॉर्मूला में। आर जो है आपको गिवन है अर्थ से लेकर सन तक का एक एवरेज डिस्टेंस 148 इंटू 10 टू द 6 किलोमीटर। अब इन सारे डेटा को जब हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो एल जो है, जो डायमीटर ऑफ सन है, ये यहाँ पर आपको इस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है डायमीटर ऑफ सन एल की तरह। ये हमने फाइंड करना है। रेडियस हमें गिवन है, रेडियस क्या है 148 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, और एंगल है हमारे पास 9.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 रेडियंस। अब इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें, L इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाइड बाय R। तो थीटा की वैल्यू क्या है 9.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 148
इंटू 10⁻⁶, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.3764 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, और यूनिट्स क्या होंगे? किलोमीटर्स, क्योंकि आपके पास जो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन था वो भी किलोमीटर्स में था, इसलिए इसके यूनिट्स भी किलोमीटर में होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि a circular wire of radius 6 cm is cut, straightened and bent so as to lie along the circumference of hoop of radius 24 cm. Find the measure of angle which it subtends at the center of hoop. अब ये क्वेश्चन स्लाइटली थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वो क्यों है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो रेडियसेस दिए हुए हैं। तो हमारी जो वो फिगर होती है सेक्टर ऑफ सर्कल, जिसमें हमारा रेडियस होता है, लेंथ होती है और थीटा एंगल होता है, इसमें अब हमें दो रेडियसेस दिए हुए हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी इसमें ये रेडियस कौन सा है और यहाँ पे दो रेडियस का क्या मकसद है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये उन्होंने कहा है कि सर्कुलर वायर है, इसको स्टेटमेंट को जब हम अच्छी तरह समझ लेंगे तो हमारे लिए डाटा फॉर्मुलेट करना आसान हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था, उसको कट किया गया और उसको स्ट्रेट कर दिया गया, ठीक है। अब उसको स्ट्रेट किया गया है और अब वो कह रहे हैं कि उस वायर को इस तरह बेंड किया गया है कि वो एक हूप के सरकमफेरेंस, बिल फर्ज आप कह लें, ये एक डॉटेड पार्ट आप समझ लें इसी हूप का। हूप भी बेसिकली एक सर्कल होता है, इस हूप का एक इमेजिनरी पार्ट है। और ये जो ये लाइन थी सर्कुलर वायर 6 सेंटीमीटर वाली, उसको इस हूप के सरकमफेरेंस में ला दिया, में अटैच कर दिया गया। एक वायर थी छोटी जिसका रेडियस था ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वायर को स्ट्रेट किया गया और फिर इस वायर को उठाकर आपने यहां पर ला दिया, इस हूप के पार्ट में, इस हूप के सरकमफेरेंस में आपने इसको लगा दिया। अब आपको समझ लगी। अब और इस हूप का जो रेडियस है वो है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जो आर आएगा उसकी वैल्यू होगी 24 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब ये जो इस डायग्राम में जो हमारे पास एल होता है वो क्या होएगा? वो होएगा इस सर्कुलर वायर की जो है लेंथ होगी हमारे पास। इस सर्कुलर वायर का जो सरकमफेरेंस है ना, क्योंकि इस वायर को आपने इस तरह स्ट्रेट करके यहाँ पर बेंड किया, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बेसिकली इसी सर्कुलर वायर जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है उसका सरकमफेरेंस है। अब सरकमफेरेंस फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है? सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, और रेडियस हमारे पास इस वायर का क्या है? 2 पाई 6 हमारे पास रेडियस है 6 सेंटीमीटर। और ये सरकमफेरेंस बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस हूप में लेंथ ऑफ दिस सेक्टर L इज इक्वल टू सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12 पाई, ठीक हो गया। आपके पास लेंथ आ गई 12 पाई, और अब इसको आप सॉल्व कर लें मजीद। थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर, थीटा इज इक्वल टू 12 पाई ओवर 24, 12 1 12 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसमें भी पाई की आपको वैल्यू पुट करनी है 3.14, और वो जब आप करेंगे 3.14 डिवाइडेड बाय 2, योर आंसर विल बी 1.57 रेडियंस। एंगल के यूनिट रेडियंस में हमने मेंशन करने हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन मैं समझा सकाऊंगा। अगर इसमें फिर भी आपको समझने लगे तो रट्टा आपने बिल्कुल नहीं लगाना, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में आप बता दें कि आपको इसमें अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, तो मैं उसको मजीद क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।
ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखा गया है कि टू सिटीज ए एंड बी लाई ऑन द इक्वेटर सच दैट देयर लॉन्गिट्यूड्स आर 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज टेकिंग रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका बोर्ड में आ सकता है, लिहाजा इसलिए इसको ध्यान से सुनिए और इसमें थोड़ा सा इसकी डायग्राम को समझिएगा गौर से, इस पे पूरी अपनी अटेंशन दीजिएगा। इसमें सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। इसका एक अर्थ का हम एक 3D प्लेन बना लेते हैं, एक 3D डायग्राम बनाते हैं अर्थ की, जिसमें अर्थ की इक्वेटर लाइंस शो हो रही हूँ। ये इक्वेटर लाइंस आप लोगों को पता होगा कि नॉर्थ से साउथ पोल और ईस्ट से वेस्ट के बीच में इमेजिनरी लाइंस होती हैं। हम अपनी तरफ से ज्यूम करते हैं कि अर्थ को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ओके, इसको अब हमने बना लिया, नॉर्थ और साउथ पोल हमने रख दिया और ये आपका ईस्ट और वेस्ट आ गया। अब उन्होंने कहा है कि यहाँ पर दो सिटीज जो हैं, एक जो ए सिटी है उसका उन्होंने एंगल दे दिया आपको 45 डिग्री ईस्ट पर है। ए सिटी आपका यहाँ पर है, जो इसको आप अज्यूम कर लें कि ये आपका सेंटर ऑफ अर्थ यहाँ पर आ रहा है, ठीक हो गया। और ये आपका ए सिटी है और ये बी सिटी है, जिसका एंगल है 25 डिग्री वेस्ट, यानी वेस्ट की तरफ 25 डिग्रीज। ये 25 डिग्रीज इसका वेस्ट है और ये ए है जो 45 डिग्री ईस्ट में है। ये डायग्राम में दोनों एंगल इक्वल शो हो रहे हैं, लेकिन असल में ये 25 डिग्री जैसे छोटा एंगल है वो थोड़ा सा छोटा नजर आना चाहिए। लेकिन एनीवेज हम इसको आगे लेकर चलते हैं, इस क्वेश्चन को, इसके सोल्यूशन को। जब हमें ये बात समझ लग गई तो आगे हमारे लिए काफी सिंपल हो जाएगा इसको फॉलो करना। उन्होंने हमसे कहा कि इन दो सिटीज के बीच में आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर रहते हुए ये अर्थ का सेंटर है, तो ये इसका रेडियस क्या हुआ, ये 6400 किलोमीटर इसका रेडियस आ गया यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं, ये डायग्राम जब हमने समझ लिए, ये बना लिए, तो अब ये वापस उसी तरह की एक सेक्टर ऑफ सर्कल वाली शेप आ गई है, जिसमें थीटा इक्वल टू एल ओवर आर वाला फॉर्मूला हम लगा के इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ये आर है आपका, और ये बी से ए वाला जो डिस्टेंस है इसको आप एल कह लें, जो हमने फाइंड करना है। और ये थीटा आपका क्या होगा, थीटा विल बी इक्वल टू 25 प्लस 45। क्यों? क्योंकि इस टोटल को आपने फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे दो एंगल आ रहे हैं 25 और 45, इनको आप ऐड कर सकते हैं। एंगल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, जब इस तरह का केस हो तो आप इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देते हैं, अगर आपने ये टोटल इसका लेंथ निकालनी हो इस आर्क की। ओके, एंगल आपके पास आ जाएगा 45 प्लस 25 70 डिग्रीज, और रेडियस आपके पास है गिवन 6400 किलोमीटर्स। आपने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी, जो कि एल है, यहाँ पर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया। एल इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर। थीटा आपके पास क्या है 70 डिग्रीज, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल रेडियंस में हम कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई कराएंगे पाई बाय 180 के साथ, और ये आर आपका क्या रेडियस 6400, और इसमें पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे जो कि है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 6400 डिवाइडेड बाय 180। इनको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लें
तो आपके पास जो डिस्टेंस है बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी वो निकल आएगा 7,819 किलोमीटर्स। This is your answer. Distance between two cities A and B. मुझे उम्मीद है आपको ये डायग्राम समझ लग गई होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको समझना, इसकी डायग्राम्स को बनाना। मुझे उम्मीद है मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको समझ लग जाए आसान तरीके से। अगर आपको इस क्वेश्चन की नहीं समझ लगी, कोई कन्फ्यूजन है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझा दूंगा। थैंक यू सो मच।